क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट सिर्फ कुछ है रूल्स फॉलो करके बिलियन डॉलर एम्पायर बना पाए? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से कोई भी रूल सीक्रेट नहीं है। ये रूल्स पब्लिक है, सिंपल है, लेकिन बहुत कम लोग इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी रूल हर बिगिनर इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती को एक्सपोज करता है। रूल नंबर 1, लर्न अ लॉट, रीड अ लॉट। वॉरेन बफेट कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। हम सब पैसों की कंपाउंडिंग के बारे में तो जानते हैं। अगर 10,000 रुपए को सही जगह इन्वेस्ट करे तो वो सालों बाद लाखों में बढ़ सकता है। लेकिन एक और कंपाउंडिंग होती है जो उससे भी पावरफुल है, नॉलेज की कंपाउंडिंग। अगर आज आप हर दिन सिर्फ 20 से 30 मिनट इन्वेस्टिंग, बिजनेस और फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं तो 1 साल बाद आपके डिसीजंस किसी एवरेज इन्वेस्टर से बहुत बेटर होंगे। वॉरेन बफेट आज भी अपने दिन का बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ने में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज एक ऐसा एसेट है जिसे कोई मार्केट क्रैश आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले पैसा इन्वेस्ट करने से ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग में इन्वेस्ट करना। रूल नंबर 2, नो व्हाट यू ओन। बहुत लोग सिर्फ इसलिए शेयर्स खरीद लेते हैं क्योंकि किसी फ्रेंड ने बोला, किसी यूट्यूबर ने रिकमेंड किया या सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था। लेकिन वॉरेन बफेट का सिंपल रूल है, अगर आप किसी 7th क्लास के बच्चे को सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझा सकते कि कंपनी क्या करती है और फ्यूचर में पैसे कैसे कमाएगी, तो शायद आप खुद भी उस कंपनी को नहीं समझते। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल ही क्लियर नहीं है तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ गैस बन जाता है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद से पूछिए, कंपनी क्या बेचती है, पैसे कैसे कमाती है, फ्यूचर में ग्रोथ का सोर्स क्या है, कंपटीशन कौन है। जब तक इन सवालों का आंसर क्लियर ना हो तब तक इन्वेस्टमेंट से दूर रहना ही बेटर है। रूल नंबर 3, ओवर द लॉन्ग टर्म स्मॉल कंपनीज कैन ग्रो फास्टर। लोग अक्सर सिर्फ बड़ी कंपनीज के नाम देखकर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि परसेंटेज ग्रोथ के हिसाब से कई बार छोटी कंपनीज ज्यादा तेजी से ग्रो करती है। सोचिए, एक कंपनी 100 करोड़ की है और दूसरी 10 लाख करोड़ की। पहली कंपनी अगर 200 करोड़ हो जाए तो उसने 100% ग्रोथ दी, लेकिन दूसरी कंपनी को 100% ग्रो करने के लिए और 10 लाख करोड़ के बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा, जो नेचुरली बहुत डिफिकल्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि हर स्मॉल कंपनी अच्छी होती है। मैक्सिमम स्मॉल कंपनीज फेल भी करती है, इसलिए सिर्फ स्मॉल होना रीजन नहीं है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबल बिजनेस और फ्यूचर ग्रोथ इक्वली इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4, होल्ड ओनली दोज स्टॉक्स यू कैन रिमेन इन्फॉर्म्ड ऑन। आजकल लोग पोर्टफोलियो में 30 से 40 स्टॉक्स रख लेते हैं। रिजल्ट, न किसी कंपनी की न्यूज फॉलो होती है, न क्वार्टरली रिजल्ट्स, न मैनेजमेंट चेंजेस, न बिजनेस रिस्क्स। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर लाइफ में सिर्फ 3 एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपनीज मिल जाए और उन्हें पेशेंटली होल्ड किया जाए तो वो भी आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। उतने ही स्टॉक्स रखिए जिनके बिजनेस को आप रेगुलरली मॉनिटर कर सके। रूल नंबर 5, इफ यू लाइक द प्रोडक्ट स्टडी द स्टॉक। कभी नोटिस किया है, कुछ प्रोडक्ट्स लोग बिना एडवर्टाइजमेंट के भी बार बार खरीदते हैं। ये एक सिग्नल हो सकता है कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट पसंद आ गया मतलब इन्वेस्टमेंट रेडी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट सिर्फ रिसर्च की बिगिनिंग है। उसके बाद देखना होगा कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, डेबिट कितना है, मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है या नहीं, सेल्स और प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं या नहीं। याद रखिए, अच्छा प्रोडक्ट जरूरी है, लेकिन अच्छी कंपनी उससे भी ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 6, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। सबसे कॉमन क्वेश्चन, जब मार्केट कब गिरने वाला है, कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए। सच ये है, इसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है। इवन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी कंसिस्टेंटली मार्केट टाइमिंग नहीं कर पाते। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट करने में टाइम वेस्ट मत करो। स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस ढूंढो, उनमें रीजनेबल प्राइस पर इन्वेस्ट करो और उन्हें टाइम दो। लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस अक्सर बिजनेस की एक्चुअल ग्रोथ को ही फॉलो करता है। इसलिए फोकस मार्केट पर नहीं, बिजनेस पर होना चाहिए। रूल नंबर 7, फ्री कैश फ्लो इज किंग। बहुत सारे बिगिनर्स सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स एक और चीज देखते हैं, फ्री कैश फ्लो। सिंपल लैंग्वेज में,
बिजनेस के सारे जरूरी एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स के बाद कंपनी के पास कितना एक्चुअल कैश बचता है। यही कैश फ्यूचर एक्सपेंशन, डिविडेंड, डेट रीपेमेंट या शेयर बायबैक में काम आता है। अगर कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन कैश है जनरेट नहीं कर पा रही, तो इन्वेस्टर को अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव फ्री कैश फ्लो का मतलब हमेशा बुरी कंपनी नहीं होती। हो सकता है कंपनी नए प्लांट्स बना रही हो, बिजनेस एक्सपैंड कर रही हो या फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हो। इसलिए फाइनल डिसीजन लेने से पहले एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, मैनेजमेंट की अर्निंग्स कॉल सुनिए और समझिए कि कैश फ्लो नेगेटिव क्यों है। अच्छी कंपनीज आसानी से नहीं मिलती, रिसर्च करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है और वही इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड पाता है। तो आज हमने वॉरेन बफेट के 7 पावरफुल इन्वेस्टिंग रूल्स सीखे। अगर आप इन रूल को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में अप्लाई करेंगे तो आप इंपल्सिव इन्वेस्टर से डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बन सकते हैं। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ शेयर्स खरीदने से नहीं बनता, सही बिजनेसेस को समझने, पेशेंस रखने और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने से बनता है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं। और ऐसे ही फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन से जुड़ता प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।